बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुकिंग विद आबी में खुश आमदीद। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और आसान सा सिर्फ 10 मिनट में बनने वाला डेज़र्ट, जो इससे पहले आपने ट्राई नहीं किया होगा। इसके लिए सबसे पहले मैं एक पैन ले लूँगी और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून घी। घी को मेल्ट कर लेंगे। फ्लेम मैंने मीडियम से लो रखी हुई है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी। और उसमें मैं ऐड कर दूँगी एक प्याली सेवइयाँ, जो बाज़ार में पैकेट वाली सेवइयाँ होती हैं, मैंने वो ले ली हैं। सेवइयों को मैं घी में 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। जब इनका थोड़ा सा कलर डार्क हो जाएगा तब तक इनको मैं फ्राई करूँगी। अब इसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 2 गिलास दूध। दूध मैंने लिया है फुल फैट। दूध ऐड करके अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है। अब दूध में सेवइयों को 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह लो फ्लेम पर पका लेना है, ताकि सेवइयाँ अच्छी तरह से गल जाएं। में चम्मच चलाते रहना है ताकि सेवइयाँ नीचे ना लगें। फ्लेम मीडियम से लो रखनी है। हाई फ्लेम रखेंगे तो ये बहुत जल्दी दूध जो है वो खुश्क हो जाएगा। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन हाफ़ प्याली के करीब, मेरे पास ये घर के दूध की बनी हुई मलाई है, मैं वो ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह से दूध में मिक्स कर देना है। 1 से 2 मिनट तक लगातार चम्मच चलाते रहना है ताकि मलाई दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 प्याली के करीब चीनी। अगर आप मलाई ऐड ना करना चाहें तो आप इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। चीनी ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स करना है और मज़ीद 2 से 3 मिनट तक इसको पका लेना है। अब मैंने इसमें ऐड करना है कस्टर्ड पाउडर। तो इसके लिए मैंने एक प्याली ली है और उसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। ये मैंने वनीला कस्टर्ड पाउडर लिया है। अगर आपके पास वनीला कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, और कलर के लिए आप उसमें येलो फूड कलर या वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। चंद ड्रॉप्स आप इसमें वनीला एसेंस के ऐड कर लेंगे तो वो भी वनीला कस्टर्ड पाउडर की तरह ही हो जाएगा। इसमें मैं हाफ़ कप दूध ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसकी जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएं। अब इसको मैं सेवइयों वाले दूध में ऐड कर दूँगी और उसके बाद 1 से 2 मिनट तक लगातार चम्मच चलाते रहना है, ताकि अगर कोई लम्प्स वगैरह हैं तो वो ख़त्म हो जाएं। और देखें दूध जो है वो अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। तो सेवइयों को पहले ही पका लेना है ताकि सेवइयाँ गल जाएंगी। अगर बाद में आप इसमें ऐड करेंगे, जल्दी ऐड कर देंगे कस्टर्ड पाउडर वाला दूध, तो वो फ़ौरन से थिक हो जाएगा और हमारी सेवइयाँ गलेंगी नहीं। इसमें बबल्स बनने शुरू हो चुके हैं। अब इसको मैं उतार लूँगी और फ्लेम में बंद कर दूँगी और इसको बहुत अच्छी तरह से ठंडा करना है, और साथ ही वक्फे वक्फे से चम्मच चलाते रहना है, क्योंकि उसके ऊपर मलाई की एक तय आ जाती है। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और बहुत अच्छी तरह से इसको ठंडा भी कर लिया है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। अब इसको मैं साइड पे करती हूँ और यहाँ पर मैंने ले लिया है ग्रीन कलर की जेली। इसको मैंने अच्छी तरह से सेट कर लिया है और अब मैं इसको पीसेस में काट रही हूँ। मैंने हाफ़ कप जेली को हाफ़ कप पानी में बॉईल करके इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था। काट लिया मैंने जेली और ये जेली हमारी रेडी हो चुकी है। और यहाँ अब मैंने ले लिए हैं ग्लासेस, और यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने लिया था तख्म बलंगा, और उसको मैंने 1 कप पानी में तकरीबन 10 मिनट पहले सोख करके रख दिया था। तो ये अच्छी तरह से फूल चुका है। सबसे पहले ग्लासेस में मैंने ये तख्म बलंगा ऐड कर दिया है। आपने जितना आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना चाहें उतना ऐड कर सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ रूह अफ़ज़ा है, थोड़ा सा मैं वो ऐड कर दूँगी, क्योंकि तख्म मलंगा जो है वो भी फीका है, उसमें चीनी भी नहीं है, और इससे एक बहुत अच्छा सा कलर भी आ जाएगा और इससे ये बहुत मज़े का भी लगता है। अब इसके बाद जो हमने सेवइयाँ कस्टर्ड बना के रखी थी वो मैं ऐड कर रही हूँ। इसके बाद मेरे पास यहाँ बारीक कटे हुए मैंगोज़ हैं, मैंने वो ऐड की हैं। आप चाहें तो कोई भी फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं, जितने भी फ्रूट्स आपके पास हैं आप वो ऐड कर लें तो उससे भी बहुत ही मज़े के लगते हैं।
और अब इसके बाद जो मैंने ग्रीन कलर की जेली ली थी वो मैंने ऐड कर दी है। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर बारीक कटे हुए पिस्ता और बादाम ऐड कर दूंगी। तो तैयार हो चुका है हमारा सेवइयाँ कस्टर्ड फालूदा, जो कि बहुत ही मज़े का बना है और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। इसकी मदद से आप ये मज़ेदार सा मीठा घर पर बना सकते हैं। देखिए, जो मेरे पास बच गई थी तो उसको मैंने डिश आउट कर लिया है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कर दें। और टेस्ट इसका इतना बेहतरीन था कि खाकर मज़ा ही आ गया। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये न्यू रेसिपी। अगर पसंद आ जाए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।